पाकिस्तान के वस्ती और जनूबी शहर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर का दूसरा और कराची का छठा नंबर, ढाका पहले नंबर पर मौजूद। लाहौर में स्मॉग और बढ़ती आलूदगी के बाद सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस और एकेडमीज़ हफ्ते में 3 रोज़ बंद रखने का फैसला। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक लाहौर में हफ्ता इतवार और पीर को स्कूल, कॉलेजेस और एकेडमीज़ बंद रहेंगी। लाहौर के तमाम निजी दफातर भी हफ्ते में 3 रोज़ हफ्ता इतवार और पीर को बंद रहेंगे। इस दौरान तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस और दफातर में घर से काम किया जा सकेगा। कराची से पिशावर तक गैस गायब, चूल्हे ठंडे, बच्चे बड़े नाश्ते के बगैर घर से निकलने पर मजबूर। शहरियों ने दुहाई दी कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर बार बाहर से खाना खरीदने की सकत नहीं। सर्दियों में गैस की कमी के मसले ने आवाम को नई परेशानी में मुब्तला कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक मामले पर बहस। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को नून लीग की माजी की तारीख उजागर करने की हिदायत कर दी। कहा, आवाम को बताया जाए शरीफ फैमिली कैसे जजेस पर हमले करती रही है। ये माफिया है जो अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए जजेस पर दबाव डालता है। इनके ऐसे हथकंडे अब मुल्क पर नहीं चलेंगे। हुकूमत इदारों का एहतराम करती है, इनके साथ खड़ी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट में रुकावटें दूर करने की हिदायत करते हुए कहा, आइंदा इलेक्शन हर सूरत वोटिंग मशीन पर ही कराएंगे। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मंसूब नई मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। ऑडियो टेप में साकिब निसार मुबैना तौर पर कह रहे हैं, इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देना होगी। साकिब निसार मुबैना तौर पर तस्लीम कर रहे हैं कि मरियम नवाज को सजा देनी होगी, अगरचे मरियम नवाज के खिलाफ कोई केस नहीं। साबिक चीफ जस्टिस की खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप की तरदीद, कहा उन्होंने भी ऑडियो सुनी है, ये फैब्रिकेटेड ऑडियो उनसे मंसूब की गई है। वो इस मामले पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। एक जुमला है साकिब निसार साहब का कि इसमें मियाँ साहब को सज़ा देनी है। एक जुमला है कि कहा गया है कि हमने खान साहब को लाना है, साथ कहा कि बनता नहीं है, अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। तो ये वाले जुमले थे जो समा टीवी ने किया कि मुख्तलिफ तकारीब में जुमले भी कहे हैं साकिब निसार साहब ने। बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट दी है, मेरे ख्याल में आप उसको रिपीट कर लें अपने प्रोग्राम में तो आपको भी काफ़ी समझ आ जाएगी। मैंने देखी है, आपने उसमें बी पर भी दिया है। मैं पूछ रहा हूँ ये 3 जुमले थे क्या उसमें, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मुख्तलिफ तकारीब में 3 जुमले भी साकिब निसार साहब ने कहे। आप उसको चला लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या मैंने देख ली है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ 3 जुमले नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने यह मौक़िफ़ नहीं दिया कि ऑडियो बनाई गई है। उन्होंने प्रोग्राम में ऑडियो के असली या जाली होने के हवाले से एक तहकीकाती रिपोर्ट का हवाला दिया। शाहजेब खानज़ादा ने इनसे सवाल किया, क्या रिपोर्ट में जस्टिस साकिब निसार से मंसूब ये जुमला भी कहा है कि इस केस में मियाँ साहब को सज़ा देनी है? क्या इसमें ये जुमला है कि कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है? फवाद चौधरी का जवाब देने से गुरेज। इससे पहले सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी का कहना था कि लगता है जजेस के खिलाफ मुहिम ज़रा जल्दी में बनी। इस मामले में अदालतें नर्म रवैया इख्तियार नहीं करेंगी और इस तौहीन आमेज़ मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। फवाद चौधरी ने अपने बयान के हक में एक वीडियो भी शेयर की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि बयान हल्फी और ऑडियो की तह तक जाने की जरूरत है। बयान हल्फी और ऑडियो में आने वाली बातें खौफनाक हैं। ऑडियो के मामले की तस्दीक करानी चाहिए। तहकीकात के नताइज भुगतने को तैयार हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने हुकूमत के खिलाफ आइंदा हिकमत अमली के तौर पर लॉन्ग मार्च, इस्तीफा और धरनों की तजावीज़ तैयार कर ली। तर्जुमान हतमी फैसला आज PDM के सरबराही इजलास में होगा। PDM की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इतफाक किया गया। साकिब निसार की ऑडियो, राना शमीम का बयान हल्फी, अरशद मलिक के बयानात सब सामने हैं। अब अदलिया और जजेस को वजाहत करनी है। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 315 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 35,332 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.9% रही।
गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर बर्फबारी के बाद मौसम इंतहाई सर्द हो गया। मौसमी बीमारियां आम, मरीजों की तादाद में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। पेट्रोल की कीमत में हर माह इजाफा होगा, बिजली भी मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी में हर महीने 4 रुपए इजाफा होगा, जब तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी 30 रुपए तक ना हो जाए। इस वक्त पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी 9 रुपए 62 पैसे फी लीटर है। दूसरे टैक्स भी बढ़ेंगे। पेट्रोल की कीमत कहां जाएगी कुछ पता नहीं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने भी अवाम पर बिजली गिरा दी। कहा बिजली की बुनियादी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। इस साल सड़कें, स्कूल, अस्पताल और तरक्याती मंसूबों के लिए जो बजट रखा गया था, इसमें से 200 अरब रुपए काटने होंगे। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने अवाम पर बम गिरा दिया। कहा तरक्याती बजट में 200 अरब की कटौती होगी। सेल्स टैक्स पर दी गई छूट भी हटानी होगी। IMF पाकिस्तान को $1 अरब देगा। रकम जारी करने का फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जनवरी में करेगा। अदालती कार्रवाई से बचने के लिए इंतजामिया की फुर्तियां। कमिश्नर कराची के अहकामात पर रात के अंधेरे में अचानक नस्ला टावर मिसमार करने का आगाज कर दिया गया। कसीर मंजिला इमारत से मलबा सड़क पर गिरा तो उजलत में शुरू किया गया ऑपरेशन रोकना पड़ गया। जिला इंतजामिया का कहना है हिफाजती इकदाम करने के बाद नस्ला टावर गिराने का काम शुरू किया जाएगा। कराची चिड़ियाघर को जानवरों की खुराक फराहम करने वाले ठेकेदार ने रकम अदा न करने पर जानवरों का खाना बंद कर दिया। मुनासिब ग़िज़ा न मिलने के बायस शेर, बंदर समेत कई जानवर लागर हो गए। ठेकेदार का कहना है उसे चिड़ियाघर इंतज़ामिया की जानिब से 4 माह से रकम की अदायगी नहीं की गई। उधर डायरेक्टर चिड़ियाघर खालिद हाशमी का दावा है जानवरों के लिए खुराक मौजूद है। फैसलाबाद जड़ावाला में खेतों से 6 साल के बच्चे की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक बच्चा घर के बाहर खेलते हुए लापता हुआ था। बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। एहसास राशन रजिस्ट्रेशन के लिए SMS सर्विस का आगाज कर दिया गया। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर ने कहा कि एहसास राशन रियायत के लिए हर घराने का एक ही फर्द अहल होगा। घराने का कोई भी फर्द रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर SMS कर सकता है। शनाख्ती कार्ड नंबर ऐसी मोबाइल सिम से भेजा जाए जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम से 2 करोड़ खानदान मुस्तफीद होंगे। किराना मालकान राशन प्रोग्राम के लिए सिर्फ एहसास राशन वेब पोर्टल पर ही रजिस्टर्ड होंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया का एक और जालिमाना इकदाम। भारत की बदनामे ज़माना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंसानी हुकूक के मारूफ अलमबरदार खुर्रम परवेज़ को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। NIA ने भारतीय फौज और पुलिस के साथ खुर्रम परवेज़ के घर और दफ्तर पर छापे मारे, तलाशी ली। खुर्रम परवेज़ का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कुछ किताबें भी जब्त कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म से चेयरमैन हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी कांग्रेसमैन ग्रेगरी मीक्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान में अमन और इक़्तिसादी तरक्की के लिए रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। अमरीकी वफ़द ने अफगान सूरत हाल, मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान की जानिब से कायम जिना अस्पताल में पाकिस्तानी डॉक्टर मसरूफ़ अमल। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी डॉक्टर्स की टीम ने 625 मरीजों की आंखों का मुआयना किया। 34 मरीजों की सर्जरी की गई। इससे पहले पाकिस्तानी डॉक्टर खोस्त में भी आंखों का कैंप लगा चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान का तैयार करदा 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल काबुल का जिना अस्पताल अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में क्रिसमस परेड में लोगों को गाड़ी से कुचलने वाला शख्स घर में झगड़ा करके निकला था। पुलिस का कहना है कि वाकये का दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं।
34 साल के सियाफाम डैरल ब्रूक्स को जानबूझकर कत्ल के इल्जामात का सामना करना होगा। वाक़े में 4 खवातीन समेत 5 अफराद हलाक और 48 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तानी ज़ायरीन के वफ़द की दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह पर हाज़री। सजादा नशीन ने नाज़िम उल उमूर और ज़ायरीन के ग्रुप लीडर की दस्तारबंदी की। पाकिस्तानी ज़ायरीन का 60 रुकनी वफ़द 25 नवंबर तक नई दिल्ली के दौरे पर है। तीसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेट से हरा दिया। मैच के आखिरी ओवर में क्रिकेट का रंग बदलता खेल उरूज पर दिखाई दिया। पहले डॉट बॉल हुई, फिर 2 विकेटें गिरी, छक्का लगा, फिर आउट और मैच की फाइनल बॉल पर विनिंग स्ट्रोक। मैच पाकिस्तान ने जीतकर सीरीज भी 3-0 से अपने नाम कर दी। मशहूर कुन शख्सियत, लाजवाब अदाकारी, चॉकलेटी हीरो अदाकार वहीद मुराद की 38वीं बरसी नहीं भूले उनके परस्तार। उनकी जानदार अदाकारी ने मद्दाहों को आज भी अपने शहर में जकड़ रखा है। शाही किला लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह के दौर की पेंटिंग्स की नुमाइश। गुलकार मलकू की खूबसूरत परफॉर्मेंस। उर्दू अदब का सितारा, मुमताज शायर, अदीब, सफरनामा और कॉलम निगार जमील उद्दीन आली की 6ठी बरसी। आली ने अदब के कई शोबों में अनमिट नकूश छोड़े। उर्दू जबान की तरक्की और तरवीज के लिए शानदार खिदमत अंजाम। तुम्हारी ये जो झूठी मोहब्बत है और ये जो तुम्हारा दिखावा है, ये सब मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं करता ना। मोहब्बत के नाम पर बदलते रवैयों की कहानी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल फासिक प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। आज से रोजाना रात 9 बजे देखिए सिर्फ जियो पर। Я в джунглях стала, с ума сбродят бедные кварталы. और पाकिस्तान के मशहूर तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। हर जगह डोंकी किंग के चर्चे। चीन में 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर छा गया। बॉक्स ऑफिस में कामयाबी और सबसे ज्यादा मुल्कों में रिलीज होने वाली डोंकी किंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन गई। चीन में भी शायकीन को मंगू भा गया। कहा कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।